कानपुर नगर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय संविधान दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति कानपुर रजिस्टर्ड द्वारा केशवपुरम आवास विकास अंबेडकर भवन में एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष ओपी सिंह द्वारा की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष ओपी सिंह ने कहा कि संविधान दिवस हमारे देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया था। 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशन सिद्धांत और नागरिकों के कर्तव्य के साथ साथ अधिकारों को विस्तार का वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा कि देश की कुछ ताकतें जो कि संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। संविधान हर जाति, हर वर्ग के व्यक्तियों को अपना अधिकार देता है। संविधान से छेड़छाड़ करने पर देश में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प चढ़ाए और उनकी आरती की। वहां उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, साथ ही अम्बेडकरवादी लोग उपस्थित रहे। इंजीनियर ओपी सिंह। आज जो आपके द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसकी जानकारी। आज का जो संविधान दिवस का कार्यक्रम ये कई सालों से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, ताकि डॉक्टर साहब इसके मुख्य वक्ता हैं और ये बहुत अच्छी तरह से जो सामाजिक बातें हैं, संविधान की बातें ये जनता तक पहुंचाते हैं और जागरूकता जनता में आती है। अभी डॉक्टर BP अशोक साहब भी आ रहे हैं, आज के वो मुख्य अतिथि हैं, वो भी बताएंगे। तो जितने भी प्रबुद्ध जन आए हैं, जितने हमारे अतिथि आए हैं, सभी संविधान के और जो सोशल वर्क है या उसके जानकार हैं और बहुजनों के हितों के लिए ये जन जन तक इसको जागरण की तरह पहुंचा रहे हैं और समिति भी उसमें कर रही है। और मैं इसका राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हूँ ABSS का और डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति का अध्यक्ष भी हूँ। संविधान दिवस के अवसर पर सर्व समाज से क्या कहना चाहेंगे? सर्व समाज से हम कहना चाहेंगे कि संविधान को पढ़ें और पढ़ने के बाद जागरूक हों और जो आपके जो हकमारी हो रही है उसके विरुद्ध संघर्ष करें और अपने हक के लिए लड़ें। क्या परिचय आपका? मैं डॉक्टर MP सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष। ये संविधान दिवस का कार्यक्रम है जिसमें हम लोग आए हुए हैं। रियल में ये कल्याणपुर कानपुर में है, अम्बेडकर भवन कल्याणपुर कानपुर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर हमारी आवाज बन करके और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आए हो। आज के दिन 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 117 देशों के संविधान को पढ़ा, समझा और जाना। इस देश के सभी संत महापुरुष सभी विचारधाराओं को पढ़ा, समझा और जाना। उसके बाद इस देश के नागरिकों के लिए, देश के लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता था वो उस तरीके का भारतीय संविधान बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर बना करके तैयार करके आज भारत को और देश के लोगों को, देश को समर्पित किया। इसीलिए आज संविधान अंगीकृत किया गया। आज के दिन ये संविधान दिवस का कार्यक्रम है। लेकिन आज एक चैलेंज है इस देश के संविधानवादी लोगों के लिए, देश के अम्बेडकरवादी लोगों के लिए, कि बाबा साहब ने जिस अथक प्रयास से इस संविधान को बनाया, देश के हकवंचित समाज के लोगों को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता दिया। इस देश के समाज के अंतिम व्यक्ति को इस फंडामेंटल राइट के तहत जो अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिया, रोजी रोजगार का अधिकार दिया, आज इस देश के लोगों का शिक्षा, रोजी रोजगार, सम्मान, संविधान सब खतरे में है। मैं बौद्धाचार्य रमेश सिंह गौतम और इस संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है संविधान दिवस के अवसर पर, उस पर कुछ जानकारी। आज संविधान दिवस है और इस संविधान को बनाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। सन 1857 में
जब ये देश को स्वतंत्रता की हुंकार भरी गई, उस समय अंग्रेजों ने उसे गदर साबित कर दिया। ठीक 90 साल बाद फिर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, देश स्वतंत्र हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का जो है बनाया गया। इस संविधान को बनाने में बाबा साहब को लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, परंतु ये संविधान बनाया गया। बनाने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान में हमारे लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए, महिलाओं पुरुषों के लिए सब तरीके से परिपूर्ण बनाया गया। उसमें 7 मौलिक अधिकार भी दिखाए गए। प्रथम मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार में हर प्रकार से समानता मांगी गई है। और दूसरा 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें हर प्रकार से स्वतंत्रता की लिए बात कही गई है। तीसरा हमारा संविधान मौलिक अधिकार में 23 से 24 तक उत्पीड़न का अधिकार दिया गया। हमें किसी भी होटल में, संस्था में, कहीं भी हमारे बच्चों को जो 18 वर्ष से नीचे हैं उनका उत्पीड़न न किया जाए, ऐसा अधिकार मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पूरे भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं अपनी अपनी मजहब के अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार तीज त्योहार मना सकते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? डॉक्टर वीपी सिंह। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? डॉक्टर बीपी अशोक। जैसा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि बाबा साहब के संविधान को खतरा है, बदलने की कोशिश की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा ये कहना है कि उन्होंने पहले से मंशा बना रखी है कि आज के 2500 वर्ष पहले हम संविधान को बदल कर लाएं, लेकिन ये मंशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि देश में हर व्यक्ति सजग हो गया है, जान गया है, और इसके संविधान को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति खून पसीना एक कर देगा। ये संविधान को बदला नहीं जा सकता है, और ना ही इतने योग्य समय आदमी हैं जो संविधान को बदल सकें। वो रूढ़वादिता के अनुसार संविधान को ला सकते हैं, लेकिन नहीं लाने दिया जाएगा। एक जनता एक साथ मिल करके हुंकार भरेगी और संविधान को उसी परिवेश में रखेगी जिस परिवेश में हमारा आज के 395 जो अनुच्छेद हैं, 24 भाग हैं, ये इनमें रखा गया, उसी परिच्छेद में रखेगी।